Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. This is Umar Jamal, President Fatma Jamal Memorial Welfare Organization. Today we are presenting a webinar related health awareness and topic है seasonal disease. Seasonal disease like आजकल सर्दियों का मौसम है और हर एक फ्लू से मुतासिर हुआ है। तो इस सिलसिले में हमारे ही एक पार्टिसिपेंट, हमारी ही एक मेंबर इब्राहिम अशफाक जो कि स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है आप सबकी अवेयरनेस के लिए, आप सबको इसके प्रिवेंशन की तदाबीर बताने के लिए। इब्राहिम हमारे सामने आज ये अवेयरनेस वेबिनार प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं इब्राहिम से कहूँगी कि इब्राहिम काइंडली आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं एंड देन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा नाम इब्राहिम है और मैं काफ़ी टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मसली वजह से सेशन नहीं हो सका। तो मैं जो आज से मैं बेसिकली एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का स्टूडेंट हूँ और मैं पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का स्टूडेंट हूँ। और मैं जो आज सेशन करने जा रहा हूँ ये मैं जो है ना फातिमा जमाल मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ पे करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने तो काफ़ी दिन पहले ही बताया था कि आप मतलब कि मेरे इस तरह सेशन है तो चलें, कोई नहीं। अच्छा, तो हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। वो है हमारे पास सीजनल डिजीज़। देखें, सीजनल डिजीज़ से मुराद क्या है? सीजनल डिजीज़ हमें, जाहिर सी बात है, एक इंसान रहता है, एक इंसान एक माहौल में रहता है, ठीक है। अब माहौल कैसा, एक तो इर्द गिर्द का माहौल है वो तो ठीक है, लेकिन एक हमारे पास एक चीज़ है वेदर। वेदर की मीन्स के जिस तरह के सर्दी का मीन के, जिस तरह गर्मी से सर्दी होना, ठीक है, जिस तरह इस तरह की जितनी वेदर की चेंजेस आती हैं, जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं, उनके साथ साथ जो इस वेदर के अंदर बीमारियाँ होती हैं, मीन गर्मी की अलग बीमारियाँ होती हैं, सर्दी की अलग बीमारियाँ होती हैं। अब इसके अंदर मैंने ये सेशन इसलिए रखा कि आप लोगों ने अपने को सेफ किस तरह करना है। बीमारियाँ तो हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपने को बचाना किस तरह है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी जो है ना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेक ऑफ एजुकेशन भी है इस कंट्री में, तो इस वजह से जो है ना हम लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंच पाती और लोगों को नहीं पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे बचना है बीमारियों से। तो इसमें आज हम देखेंगे कि हम कौन सी बीमारियां हैं, कौन से सीजन के साथ लिंक है और हम कैसे अपने को बचा सकते हैं। जी मैम, नेक्स्ट स्लाइड करें। जी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका माहौल है, ठीक है, जिस तरह आप गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, जाहिर सी बात है, जब गर्मियों से एक माहौल चेंज होता है, ठंडी ठंडी माहौल में जाता है, तो जाहिर सी बात है इंसान इंसान की जो मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो गर्मियों में है वो सर्दी में नहीं होता। क्योंकि इंसान की बॉडी को जो है ना, जो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो जो है ना बॉडी को गर्म जो है ना रखते हैं, ताकि उसको जो है ना मतलब उसको सर्दी सर्दी उसको जो है ना मतलब सर्दी ना लगे और जो है ना वो सरवाइव कर ले। और बीमारियों से बचने के लिए तो यही है कि आपने क्या क्या एहतियात करनी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास देखा जाए तो हमने अब, जाहिर सी बात है, सीजनल डिजीजेज होती हैं, हर सीजन में बीमारियां तो होती हैं, बीमारियों को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने को ज़रूर जो है ना इन चीज़ों से बचा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास, हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इन्फॉर्म्ड से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में कौन सी बीमारी है, ठीक है। अब ये हमें कहाँ से पता चलेगा? हम किसी जो है ना बुक्स बुक्स होती हैं डिफरेंट उनसे, इसके अलावा बस हर वक्त हमारे पास फ़ोन होता है, हम वेबसाइट से, हम जो है ना इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं, वेदर ऐप्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम इन सब से देख सकते हैं कि क्या जो है ना सूरत हाल है, कौन सी मीन्स कि कौन सा सीज़न में हमने कैसे अपने को डिफेंड करना है। अब जिस तरह आपको पता चल गया कि आपको इन्फॉर्म्ड हो गया आपने कैसे करना है, तो अब आपके आगे जाहिर सी बात है, आपको पता होगा एक बीमारी हो कैसे कॉज होगी, चाहे वो ये, क्या वो वायरस से हो रही है, क्या वो बैक्टीरिया से हो रही है, ठीक है। जिस तरह इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है, जुकाम वगैरह,
अक्सर देखें सर्दियों में आपने देखा होगा लोगों के गले खराब, जुकाम वगैरह होता है, तो वो क्यों होते हैं? वो उनको जो है ना वायरस उनको अफेक्ट करता है, ठीक है, तो उनको जो है ना जिसकी वजह से नज़ला होते हैं। ऐसे ही ऐसे ही जो है ना, अब जब हमें एक कॉज पता चल जाती है, हाँ जी मैंने तो अपने मतलब अब लोग होते हैं, लोग चले जाते हैं ठंड में भी, ना कोई स्वेटर पहनी है ना और कुछ, और लोग बाहर जा रहे हैं, कोई जो है ना खेलने के लिए बच्चे चले जाते हैं, फिर वो बीमार होते हैं। तो इस तरह जो है ना वो मीन्स के उनको जो है ना बीमारियां कॉज बीमारी जो है ना कॉज होती है। तो हमने इस चीज को ही देखना है, जो जो कॉज है, हमने कॉज को कैसे जो है ना मीन्स के डिफेंड करना है, कॉज को हमने कैसे जो है ना रोकना है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना उसके सिम्टम क्या है। अब बीमारियां होती हैं तो जाहिर सी बात है, बीमारियां तो बहुत सी हैं और उनके सिम्टम भी जो है ना अलग अलग हैं। ये तो नहीं है कि बीमारियां बहुत सी हो, नाम चेंज हो, बस सिम्टम सबके सेम हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए बीमारियों का जो है ना सिम्टम, और जो है ना वो सिम्टम वो चीज़ें हैं जो हमें जो बताते हैं कि आपने डिटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। मीन्स के सिम्टम्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे तो हमें पता होगा ये कौन सी बीमारी की सिम्टम है। कब पता होगा? जब हमें उस बारे के बारे में इन्फॉर्म्ड होगा, इंफॉर्मेशन होगी, हमारे पास नॉलेज होगा, तो तब हमें जो है ना उसका पता लगेगा कि इसके कौन से सिम्टम्स हैं और ये क्या बीमारी है। नेक्स्ट मैम। अच्छा, अब जिस तरह इन्फ्लुएंजा लास्ट मतलब कि नज़ला जुकाम जो आया, ठीक है, लास्ट ईयर जो आया, अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रेवलेंस और एक होता है इंसिडेंस। प्रेवलेंस के अंदर हम ओल्ड ओल्ड प्लस न्यू केसेस, मीन से मुराद ये है, जो पिछले साल मतलब फॉर एग्जांपल पिछले साल 20 केसेस हुए थे इन्फ्लुएंजा के, तो इस साल जो 20 केसेस आए हैं, इन दोनों को हम जमा करेंगे, ठीक है, टोटल करेंगे, तो हमारे पास कितने 40 केसेस बनते हैं। तो ये जो 40 केसेस होंगे ये इसकी प्रेवलेंस होगी, ओल्ड प्लस न्यू केसेस। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंस की बात की जा रही है, तो इंसिडेंस के अंदर हमारे पास ओनली जो है ना न्यू केसेस की रेशो जो है ना हमारे पास इंटर होगी, मीन्स कि हमें देखना होगा कि न्यू केसेस की जो है ना कितनी रेशो है, ठीक है। उसके अलावा अब जाहिर सी बात है, ठीक है, केस आ गए हमारे पास नस्ला का, लेकिन हमने ये देखना है हमारे पास क्यों आया, हालांकि इसके पीछे बात क्या है। क्या कोई टेम्परेचर का चेंज होना, जाहिर सी बात है, जब गर्मी से सर्दी होगी या सर्दी से गर्मी होगी तो टेम्परेचर लाजमी बात है चेंज होगा। और इसी तरह जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी जो है ना चेंज होगा, जिस तरह के एकदम से मतलब कि धूप होती है, धूप के बाद जो है ना मीन्स के एक दिन धूप दूसरे दिन बारिश, तो ये जो है ना इसका जो है ना मतलब कि इस तरह के क्लाइमेट का भी जो है ना चेंज होना बहुत अफेक्ट करता है इन डिजीज के साथ, तो इनका बहुत बड़ा मीन्स के लिंक है, ठीक है। इसके अलावा अब जाहिर सी बात है, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो हमारे पास सीजनल डिजीज है, ये किसी सिर्फ बड़े इंसानों को अफेक्ट करती है या सिर्फ बच्चा सिर्फ यंगर या अडल्ट को अफेक्ट करती है, ठीक है, हम ये बात नहीं कह सकते। जब सीजनल डिजीज आती है तो इसमें ये जो है ना ह्यूमंस ह्यूमंस मतलब सब इंसानों को जो है ना ये अफेक्ट करती है। अब इसके अंदर मीजल्स आ जाते हैं, ठीक है, खसरा वगैरह आ गया, ठीक है, उसके अलावा डायपिथेरा आ गया एंड चिकन बॉक्स। अच्छा, अब ये चीज़ ये आपको नाम मैंने बताए, रोटा वायरस और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। अब आपको मैंने डिफरेंट ये नाम बताए, मीजल्स, रोटा वायरस, ठीक है, चिकन पॉक्स। आप चिकन पॉक्स को तो नहीं, लेकिन जो रोटा वायरस है और जो मीजल्स है, आपने देखा होगा कि चले बड़े बड़े जो बड़े होते हैं उनको चले इसका इतना मतलब इसका इतना रेयर वो मतलब उनके लिए तो रेयर है ये चीज़। लेकिन जब बच्चे मतलब जिस तरह छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, उनके आपने देखा होगा ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, मीन्स कि उनके कार्ड बनता है, उस कार्ड के ऊपर उनके इंजेक्शंस की डेट मार्क्स होती हैं, कि मतलब आपने एक बच्चे को इंजेक्शन लगवाया है, फॉर एग्जांपल आज लगवाया है, तो वो जो है ना मीन्स के किस तरह मतलब कि वो अगर 1 महीने बाद कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगी चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमारे पास अ, ठीक है, उसके बाद जब ये जो है ना मतलब आपने उसको टाइम पे लगाना है, अगर आप लोग बहुत लेट कर देंगे तो वो जो है ना इंजेक्शन उसका जो है ना मिस हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब देखें, हमने देख लिया कि जिस तरह हमारे पास बहुत सी मतलब डिजीज आती हैं, तो अब हम थोड़ा सा सीजन वाइज देखते हैं। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो सीजन वाइज तो हमारे पास सबसे पहले जो है ना, समर, विंटर और रेनी। ठीक है, अब समर के अंदर मतलब देखें हमने, अब हम बात कर लेते हैं गर्मी की। ठीक है, गर्मी का जो मौसम होता है तो उसके अंदर हमारी जो, अब उसके अंदर हमारी जो डिजीज होती है, मीन्स की बीमारी होती है। ठीक है, वो इस तरह होती है कि, अब वो इस तरह होती है कि जो मीन्स के, आप कह लें कि फॉर एग्जांपल, जिस तरह के सबसे पहले ये चीज़ है कि गर्मी में हम क्यों कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम गर्मी में पानी का जो है ना इस्तेमाल ज़्यादा, तो इंसान की बॉडी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए और जितनी भी बॉडी के तमाम प्रोसेस हैं, तमाम जितने भी उसके फंक्शंस हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे चलाने के लिए वो जो है ना, हम इसको जो है ना इस्तेमाल, मीन्स के ज़्यादा इस्तेमाल, मीन्स के पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह हम पानी, पहली बात तो ये है कि अब एक इंसान है, ठीक है, वो गर्मी के अंदर वो पानी के इस्तेमाल सही तरह नहीं कर रहा, पानी को सही तरह मतलब कि यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो पानी नहीं पी रहा, वो कम पानी पी रहा है। तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत से इश्यूज जो है ना उसको हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगी उसको। इसके अलावा अब जिस तरह एक बंदे, मीन्स कि हमें पहली बात यह है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, डिजीजेज गर्मियों के अंदर अक्सर जो है ना, आपको देखोगा कि मतलब कि लोग होते हैं कि खाना पकाते हैं, खाना पका के रख देते हैं, ठीक है, फ्रिज के अंदर, या जैसे भी उसको जो है ना प्रॉपरली उसको स्टोर भी नहीं किया जाता कि वो जो है ना मतलब यूज हो जाए। पहली बात तो ये है कि उसको स्टोर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी के अंदर टेम्परेचर इतना होता है कि वो खाना जो है ना 1 या 2 दिन तक खराब हो जाता है। लेकिन हमारे साइड देखा जाए तो लोग इस तरह करते हैं कि उस खाने को जो है ना इस्तेमाल करते हैं, और जब वो उस खाने को इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है, अब खराब खाना खाएंगे तो हमारा सिस्टम उसको कैसे बर्दाश्त करेगा। अगर सिस्टम हमें उसको बर्दाश्त करेगा तो वो हमारा सिस्टम जो है ना, वो मीन्स कि वो सिस्टम खुद खराब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप खराब खाना आपने खा लिया, अब आपको होगी वॉमिटिंग। जाहिर सी बात है, सिस्टम नहीं बर्दाश्त कर रहा तो वॉमिटिंग होगी। इम्यून सिस्टम इतना, उसकी इतनी मीन के कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, ताकत नहीं है। तो जब वो जो है ना अपना, उसको वॉमिटिंग होगी, तो जब वो जो आपने पानी पिया होगा उसके साथ, अब ये देखें वॉमिटिंग तो चले है ही है, लेकिन साथ लॉस ऑफ वाटर कितना हो रहा है वॉमिटिंग के साथ साथ, मीन्स कि आपके अंदर के जो पानी है वो देखिए कितना बढ़ जा रहा है। इससे भी जो है ना मतलब कि जब बंदा डिहाइड्रेटेड रहता है आफ्टर वॉमिटिंग, तो वो जो है ना ये चीज, ये एस्पेक्ट ऐसे थे जो मतलब कि बहुत जरूरी थे गर्मी के लिए, कि इसलिए अभी ये इसका बताने का मकसद एक ही है आप लोगों को, किताब कि आप लोग कहीं भी जाएं, जो भी जगह है, गर्मी में काइंडली खाने पीने में एहतियात करें, और जो है ना पानी की कमी ना होने दें, प्लीज, पानी की कमी ना होने दें। ठीक है, पानी जितना पिएंगे आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये हो डिहाइड्रेशन, गई है स्लाइड। अब मैंने आपको, हाँ मैम ये तो जी जी मीन्स के हो ही गई है। ठीक है। हीट स्ट्रोक। जी, अच्छा, अब जी जी, अब हीट स्ट्रोक की हम बात कर लेते हैं। अब हीट स्ट्रोक हमारे पास क्या है, देखें हीट स्ट्रोक हमारे पास ये है ना, जिस तरह मीन्स के मतलब कि सूरज किरण, आपने सुना होगा आप लोगों ने लफ्ज सूरज किरण की, ये मिसाल है, मीन्स कि आप जब वो सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स, पता नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, जब वो आता है तो उसमें कहते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? ठीक है, उसकी जो सूरज किरण होती है ना, वो बहुत तेज होती है। अब उससे ये है, वो ये तो एक आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी ये चीज़ होती है, लेकिन इसके अलावा हम अपनी नॉर्मल रूटीन की बात कर लें, तो उसके अंदर पहली बात तो ये, हम इतनी तेज धूप पे बैठे हुए हैं, हमें अपना ख्याल नहीं है। ठीक है, अब एक इंसान है वो अनएजुकेटेड है, उसका कोई इसमें नुकसान नहीं है, उसके इसमें कोई जो है ना मतलब कि नुकसान से मुराद ये है कि उसको नॉलेज नहीं है ना चीज़ का। तो जाहिर सी बात है, जब उसको एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कैसे अपने को प्रिवेंट करेगा? नहीं कर सकता।
तो इससे उसको हीट स्ट्रोक होना मीन्स कि आपकी जो मतलब हीट स्ट्रोक मीन्स को डायरेक्टली आपके सनलाइट आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है। ठीक है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन को अफेक्ट करेगी तो जितने भी ब्रेन के फंक्शन है, ब्रेन सारे फंक्शन आपकी बॉडी के रन कर रहे होते हैं। जब वो सारे फंक्शन ब्रेन रन कर रहे होते हैं तो ब्रेन इफेक्ट हो गया तो पीछे जाहिर सी बात सारे फंक्शन आपके वो जो है ना इसके अंदर जो है ना डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, इसी तरह इसी तरह आगे देखा जाए तो अब लाज़मी बात है अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी बनाई है, तो उसके अंदर कोई ना कोई कुदरती कूलिंग सिस्टम भी लाज़मी बनाया होगा। ठीक है, लेकिन जब वो कूलिंग सिस्टम भी उसको फेल हो जाए, ठीक है, अब कूलिंग सिस्टम क्या है, कूलिंग सिस्टम चले एक सिस्टम कूलिंग सिस्टम है, वो भी अगर फेल हो जाए तो वो जो है ना किस तरह वो जो है ना हीट स्ट्रोक जो है ना हीट स्ट्रोक होने से आप बचेंगे, नहीं बच सकते ना। इसके अलावा कूलिंग सिस्टम को भी कुछ एक कंपोनेंट की ज़रूरत है जिसे हम कहते हैं पानी। अगर हम वही मैंने आपको बताया आप लोग पानी नहीं पी रहे, अगर आपको पानी की अमाउंट कम है, अगर पानी आप पी रहे हैं, ठीक है, पानी आप पीते रहे तो इस हीट स्ट्रोक होने के चांसेस भी कम होते हैं। अगर आप पानी नहीं पी रहे, पानी को उस तरह मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो जो है ना वो पानी की जब मिकदार कम हो गया आपकी बॉडी में तो हीट स्ट्रोक आपको इजीली जो है ना ये चीज़ इससे आप लोग जो है ना अटैक हो सकते हैं। अब हमारे पास बात कर लेते हैं सिम्टम्स क्या है इसके। ये सिम्टम देख लें कि बॉडी का जो टेम्परेचर है जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हाई होना। ठीक है, ये अब गर्मियों की बात हो रही है आपके साथ। ठीक है, नोजिया, ठीक है, उसके बाद वॉमिटिंग जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, हेडेक सर का दर्द, ठीक है, थकावट, ठीक है, थकावट के अलावा डिजनेस, ठीक है, और अल्टर अल्टर अल्टर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, मीन्स के आपकी जो ओरिएंटेशन है देखें हम मीन्स के अल्टर्ड होना मीन्स के उसको चेंजेस करना उसके अंदर अडेप्टेशन मॉडिफिकेशन। ठीक है, अल्टर्ड होना इस चीज़ का। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है फ्लैश स्टैंडर्ड स्किन। अब जाहिर सी बात है हमारी ठीक है हमारी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन जितनी ज़रूरत है काइंडली उसको इतनी दी जाए। अगर आप ओवर ओवर भी करेंगे तो वो जाहिर सी बात है जो हमारी स्किन है वो रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मैम। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वो तो थी कि सर्दियों में गर्मियों में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब सर्दियों की। सबसे पहले तो सर्दियों में आपको पता है कि मैंने जिस तरह आपको बताया खांसी का होना, गला खराब होना, ठीक है, जुकाम का होना। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आपको जो है सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। ठीक है, एस्थमा हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा घुटनों में दर्द ड्यू टू विंटर। ठीक है, घुटनों का पेन होना। ठीक है, ये जो है ना ये चीज़ें हैं जो सर्दी में ज़्यादातर देखी जाती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने अपनी डाइट है जो हम खाना पीना जो कर रहे हैं हमने जो है ना उसका ख्याल रखना है। ठीक है, और हमने कोशिश करनी है कि जितने अगर हमें देखें फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो हमने होम रेमेडीज यूज करनी है। मीन्स कि घर की बनाई हुई चीज़ घर की बनाई हुई चीज़ें चीज़ों से मुराद ये है कि देखें एक तो होता है मेडिसन जो स्टोर से मिलती है वो नहीं, एक होता है घर के अंदर जिस तरह के लोग कुछ चीज़ें बनाते हैं ना कि मीन्स के कहवा हो गया। देखें अब फॉर एग्जांपल मेरा गला ख़राब है तो मेरा गला ख़राब है मुझे नज़ला है, मैं बॉयल एग ले सकता हूँ, मैं साथ कहवा पी सकता हूँ ताकि ये जो मेरा मुझे जो मसला हुआ है सर्दी की वजह से ये मेरा ठीक हो जाए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है ना आगे बात की जाए तो अब हम देखते हैं फिर जाहिर सी बात है इसके अंदर स्किन हमारी इफेक्ट होगी, स्किन की केयर भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और साथ साथ जो है ना बाकी जितनी सर्दी डिजीज उनके सिम्टम्स को हम जो है ना सिम्टम से डिजीज की पहचान करेंगे कि हमें डिजीज क्या है। ठीक है, अब जिस तरह फ्लू की बात की जाए तो फ्लू आपको पता है। ठीक है, आप कहीं गए हैं आपको किसी जगह से फ्लू लग गया है। अब आपको फ्लू तो लग गया लेकिन आपको इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए फ्लू जो है ना वायरल डिजीज़ है। वायरल से मुराद ये होता है कि एक पर्सन से कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ से मुराद ये है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से फैल सकता है। इसलिए अब इसके अंदर आपने
जो है ना, वो आपने करना है कि आपने खाना तो हेल्दी खाना ही खाना है। ठीक है, खाना पीना आपने अपना हेल्दी करना ही करना है। इसके अलावा जो है ना, अपने पानी भी जो है ना ज़्यादा ज़्यादा पीने, ताकि जो है ना आपकी जितनी और आपने एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, प्रिवेंटिवली चीज़ें बताऊं तो प्रिवेंटिवली आपने मास्क का पहनना है। ठीक है, और यही है कि गैप रखने हैं, ताकि दूसरे इंसान को किसी को तकलीफ ना हो या उसको बीमारी ना हो जाए आपकी वजह से। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो फ्लू है, ये इसकी मतलब कि ये बहुत मतलब कि इसकी एक फेज ऐसा आता है, ये एक फेज, अब ये फ्लू का हर वक्त स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, लेकिन यकीन करें, एक फेज ऐसा आता है, ऐसा फेज कि जिसके अंदर जब वो फ्लू हो, जो आपके करीब अगर कोई दूसरा बंदा है जो अन अन जो मीन्स के अनअफेक्टेड है, और वो उस फेज के दौरान उसके साथ अगर मिल जाता है वो बंदा, तो यकीन करें वो जो है ना कंफर्म अफेक्टेड होगा। ठीक है, मीन्स कि ये नहीं है कि मतलब इन मैंने ये पढ़ा था इसके फेज के हवाले से, तो उसके एक फेज ऐसा होता है जिसके अंदर जो है ना अफेक्टेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये था फ्लू। आगे में अच्छा उसके बाद उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अब देखें, आप लोग लोशन वगैरह मीन्स के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अपनी स्किन का जो है ना, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्दी में जो है मीन्स के आपको पता है कि स्किन जो है ना, इंसान की जो है ना, मतलब कि स्किन का फट जाना। ठीक है, अब हम वैसे सौ जो है ना खर्चे कर लेते हैं जहाँ अपने ऊपर, लेकिन अपनी जान के लिए कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये जो स्किन है, स्किन के मसले के लिए आपको जो है ना चाहिए कि आप इसको हम हमेशा मॉइस्चराइजिंग जो है ना करते रहें साथ साथ, ताकि आपकी जो है ना स्किन ड्राई ना हो। जब आपकी स्किन ड्राई होती है, तो फिर जो है ना वो जो है ना मीन्स के वो फिर जो है ना उससे कोई भी वो जो है ना स्किन की डिजीज वगैरह भी जो है ना हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप उसको मॉइस्चराइजिंग करते रहें साथ साथ। ठीक है, माइल्ड माइल्ड किस्म की कर लें, जितनी ज़रूरत है उतनी मॉइस्चराइजिंग कर लें, लेकिन करें जरूर, ताकि जो है ना डिजीज से बचा जा सके, ताकि आपके हाथ ड्राई ना हो। इसके अलावा जॉइंट पेन है। अब जॉइंट पेन की बात की जाए, जैसे कि अब जॉइंट पेन जाहिर सी बात है, ठंड होती है, ठंड में हम जब अपने को कवर आके हमारे उसके जॉइंट के ऊपर लगेगी, जाहिर सी बात है हम जॉइंट पेन कॉज होगा। तो अब हमने इसको किस तरह ये करना है कि अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जिस तरह जो अब एक तो नॉर्मल इंसान है, चलें उसके वो पेन हो गया वो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक एक पेशेंट है जिसको जॉइंट्स का मसला है, तो उसको जो है ना अचानक जो है ना सर्दी में जो है ना वो अचानक जो है ना एकदम में सर्दी जैसी आएगी, उसको सर्दी अफेक्ट करेगी, ताकि जो है ना वो फिर उससे ये होगा कि वो जो है उसको पेन जो है ना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है ना फिर जब कुछ जॉइंट मतलब कितना पेन हो जाता है कि बंदा फिर उसको जॉइंट को मूव भी नहीं कर सकता। ठीक है, मूव करने का भी जो है ना हिम्मत नहीं होती, कि उसका पेन इतना मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाना। एक तो होता है बर्दाश्त करना ना, जब बर्दाश्त बाहर हो जाए तो इंसान कहता है मैंने इस जगह पाँव रखा हुआ है एक जगह पे, तो बस यहाँ पे जो है ना मेरा जॉइंट है ना, तो यहाँ पे ठीक है, इसको मूव करूंगा मैं दर्द होगा, तो इसलिए वो जो है ना आप लोग उसको मूव आउट नहीं कर सकते। उसके बाद देखें, मैंने जैसा आपको बताया, ये प्रिवेंशन में आता है कि आपने कपड़ों को जो है ना मतलब गर्म कपड़े पहनने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने एक्सरसाइज करनी है। अब जॉइंट्स का पेन इस तरह भी होता है, ये तो एक एक्सटर्नल मैंने आपको बताया। इंटरनल इस तरह होता है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप लेट रहे हैं, तो वो जब उसकी ब्लॉकेज होती है, ठीक है, मीन्स के हमारा जो है ना बाद का ब्लड ब्लॉकेज मतलब खून का जम जाना। ठीक है, ठंड की वजह से खून का जमना, क्यों बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वार्म है। जब खून हमारा जम जाएगा तो जाहिर सी बात है जितना आपको पेन होगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा रेगुलर बेसिस के ऊपर। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है ना आती है कोल्ड सोर। कोल्ड सोर हमारे पास देखी जाए तो हमारे पास ये है कि ये जाहिर सी बात है, मतलब कि ठंडे माहौल
मीन्स के ठंडा एनवायरनमेंट होने की वजह से, ठीक है, या किसी जो है ना कोल्ड ड्राइनेस होने की वजह से। मीन्स के इस तरह आप इसको कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर सर्दियों में होने वाली जो है ना बीमारी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे होठ जो है ना, मीन्स या तो ये जो है ना हमारे होठ मतलब के फट जाने, या तो इनका इन होठों का खुश्क हो जाना, ठीक है। मीन्स के हमें चाहिए कि हम इनको जो है ना, इनको भी जो है ना मतलब के मीन्स के इस तरह की कोई चीज़ करें कि ताकि हमारे होठ जो है ना खुश्क ना हो, ठीक है। और साथ साथ इसके जो है ना हमने जो है ना देखने के जो आपने सुना होगा कि जो है ना अक्सर मुंह के फिकल के जो है ना कैंसर्स वगैरह होते हैं, तो हमने उन कैंसर से भी अपने को इस तरह बचाना है ताकि जो है ना हमने अपने मुंह को जो है ना खुश्क नहीं होने देना, ठीक है। उसके अलावा आगे हमारे पास बात की जाए तो हमारे पास है एस्टमा। एस्टमा के अंदर बात करते हैं तो एस्टमा यही है कि देखें, एक इंसान है, ठीक है, वो एस्टमा का पेशेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अब जाहिर सी बात है, जब ठंड आती है तो ठंड के अंदर बहुत सी एलर्जीज होती हैं। वो एलर्जीज एस्टमा के पेशेंट के लिए वो जो है ना खतरे का खतरनाक केयर करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये है कि अब एस्टमा तो चले वो पेशेंट है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, जब वो केयर नहीं करेगा उसकी तबीयत है, उसके अंदर ना बहुत से ऐसी आप कह सकते हैं कि चीज़ें होती हैं जिस तरह एलर्जीज हैं, जब उनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, एस्थमा जब इंटरेक्ट करेगा तो लाजमी बात है उसकी एक तो नॉर्मल वो कर रहे हैं पंपिंग करके वो ठीक हो रहा है, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब कब होगी, जब उनसे इंटरेक्ट करेगा, जब उसके एलर्जियन जो उसकी जो वो एलर्जीज के जो मीन्स के वो जिन चीज़ों से उसको एलर्जी है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो जब उसके अंदर मतलब इनहेल्ड होंगे, तो जब वहाँ पे पहुँचे, जो वो जब वहाँ पे पहुँचेंगे ब्रोंक्योल में, तो वो जो है ना तब वो जो है ना जाकर उसको जो है ना इस तरह के इश्यूज वगैरह होंगे लंग्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए उनको उसको जो है ना चाहिए कि वो अपने मुंह को किस तरह बचा सकते हैं, अपने नाक के ऊपर अपने मुंह को मास्क पहने ताकि कोई भी किसी किस्म की एलर्जी जो है ना एलर्जन से वो जो है ना वो बच जाए, ताकि उसको किसी किस्म की इस तरह की एलर्जी ना हो। उसके बाद हमारे पास सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। अब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का यही है कि देखें आप, अब सीजन हमारे पास बहुत से होते हैं, ठीक है, तो सीजन के अंदर जाहिर सी बात है कि हम अफेक्टेड होते हैं। अब आप सीजन कोई भी है, अगर आप उसके अंदर अफेक्ट हो रहे हैं तो आपको चाहे कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है, वो चाहे वो सर्दियों का मसला हो, गर्मियों में गर्मियों का बीमारी हो, कोई भी हो, तो उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है ना कहते हैं। अच्छा उसमें मूनसून डिजीज है हमारे पास। अब ये वो सीजन है जो बैक्टीरिया और वायरसेस जिसके अंदर इजीली अटैक कर सकते हैं, ठीक है। इनका एटमोसफेयर, इनका जो है ना एनवायरनमेंट बना होता है, तो उसके अंदर जो है ना ये इजीली किसी भी अपने होस्ट के ऊपर, मीन्स के किसी भी ह्यूमन के ऊपर ये जो है ना मीन्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना इसके अंदर वाटर बॉर्न डिजीजेज फैल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अब जैसे कि पानी है, पानी की अब ठीक है, इस स्लाइड ठीक है। अब देखें आपको पानी है, पानी के अंदर आपको देखा जाए डेंगी, अब डेंगी की बात की जाए, मेरी बात आप लोग हैं, आप लोगों के घर के पास कहीं पानी खड़ा हो रहा है, आप लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे। एक बात वो याद रखें, कभी भी कहीं भी पानी खड़ा हुआ देखें तो प्लीज उसको वहां से क्लियर आउट करें प्लीज, क्योंकि वो जब वहां पे पानी खड़ा हो जाता है तो ये मॉस्किटो वहां पे जाके अपना एग ले करते हैं, और जब हम जाके उस पानी को मीन्स के फॉर एग्जांपल टच करते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह से हमारा उसके साथ कांटेक्ट होता है उस पानी के साथ, तो हमें जो है डेंगू होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब पानी खड़ा नहीं होगा तो वो अपने एग्स को ले नहीं कर पाता, और इस तरह डिजीज स्प्रेड के ऊपर बहुत बड़ा जो है ना असर पड़ सकता है। इस तरह डिजीज स्प्रेड की रोकथाम की जा सकती है। इसी तरह अब कफ एंड कोल्ड है, ठीक है, इसी तरह मीन्स कि जिस तरह सीजन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी को जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी बताया है। तो इस ये
जो है ना इस तरह ये रिजल्ट करते हैं कोल्ड के, उसको नज़ला हो सकता है, ठीक है, चेस्ट वगैरह का खराब होना, गला खराब होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तीसरा हमारे पास आता है कोलरा। कोलरा का जो है ना, अब आपको कोलरा की ये डिजीज है, बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ठीक है, इसको हम वाइब्रो कोलरा कहते हैं। अब ये कोलरा का वर्ड कहाँ से निकला था, 2 एक मिनट की मिस्ट्री बताता हूँ जल्दी जल्दी। वो ये है कि मतलब यहाँ पे एक हमारा साइंटिस्ट है जॉन स्नो। जॉन स्नो ने मतलब एक जगह लेबर्स काम कर रहे थे, वहां पे 2 पंप थे, एक था साफ पानी का और एक में जो है ना वो किसी तरह उसके अंदर जो है ना मीन्स के कोलरा कोलरा इन्फेक्शन एंटर हो गया। अब जो कोलरा इन्फेक्शन से लोग पानी पी रहे थे, लेबर्स पानी पी रहे थे, वो बीमार होते गए और दूसरे से ठीक थे। अब जॉन स्नो ने कहा कि मुझे दोनों को टेस्ट करना चाहिए, ये लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। जब एक टेस्ट किया, एक का तो पानी साफ निकला, ठीक है, और दूसरे को टेस्ट किया तो उन्होंने देखा तो उसमें जो कोलरा था। तो उसने कहा कि कोलरा की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, लोग काम पे नहीं आ रहे। तो उसने जो है ना उस पंप को मतलब कि जो है ना सील कर दिया ताकि लोग बीमार ना हो। और दूसरी बात ये है, आपने अक्सर देखा होगा हम लोग अपनी जो पानी की टंकी होती है उसके अंदर एक मिकदार होती है, एक अमाउंट होती है, रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर हम उसको डाल के हम जो है ना उसकी क्लोरीनेशन करते हैं। तो क्लोरीनेशन क्यों की जाती है, ताकि उधर जो है ना ताकि तो जो है ना कोलरा का जो है ना वहाँ पे वो जो है ना कोलरा ना बन सके, वहाँ पे जो है ना कोलरा की डिजीज स्प्रेड ना हो सके, वाइब्रो कोलरा पैदा ना हो सके, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हम क्लोरीनेशन करते ताकि पानी जो है ना हम साफ पी सके, हमें पानी मिल सके। और हमें हमेशा पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए, फिल्ट्रेशन होनी चाहिए पानी की। नेक्स्ट मैम। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं होम रेमेडीज फॉर मूनसून डिजीज प्रिवेंशन। अब जो मूनसून डिजीज प्रिवेंशन है उनके लिए आप होम मतलब घर में आप क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे आपको मूनसून डिजीज से मतलब कि आप लोग बच सकें। सबसे पहले क्या आपने क्या करना है, आपने अपने को प्रोटेक्ट करना है। किसके अगेंस्ट, मॉस्किटो के अगेंस्ट अपने को बचाना है, ठीक है, ताकि आपको मॉस्किटो ना काट सके, आपको जो है ना वो वायरस ना फैल सके, ठीक है। अब आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी को खड़ा नहीं होने देना, ठीक है, और जहाँ पे मॉस्किटो वगैरह बैठे हैं, जहाँ पे आपने मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक आप आउटिंग डोर में सो रहे हैं तो आप वहाँ पे अपने मॉस्किटो अपने इर्द गिर्द मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि जो है ना आप मॉस्किटो से मॉस्किटो आपको बाइट ना कर सके, आप उससे बचे रहें, ठीक है। इसके अलावा आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक रैकेट्स मिलते हैं, लेकिन हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। उससे मॉस्किटो को जो है ना किल किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा शॉप में एक मशीन लगी होती है, इस ब्लू लाइट वगैरह की, उससे भी जो है ना वो क्यों लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं, जब जाकर उससे इंटरेक्ट करते हैं तो वहीं पे वो जो है ना उसको शॉक देते हैं और वो जो है वहीं पे टिक टिक कर टिक का आवाज, इतनी टिक की आवाज आती है, वहीं पे मर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। कपड़े आप कपड़े जो है ना गरम पहने, ठीक है, अपनी बॉडी को कवर रखें, ठीक है। और इसके अलावा जो है अपना मास्क पहने, आप मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धोएं, ठीक है, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना जितनी भी चीज़ें हैं, आपने जो है ना अपने को बहुत ही मतलब के ख्याल से मीन्स कि अपनी लाइफ में सर्दी में बहुत एहतियात करनी है, ठीक है। कोई काम आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपने अपने को कवर करना है, स्वेटर पहननी है, ठीक है, जैकेट लगानी है, आपने टोपी पहननी है, ताकि कोई भी किसी तरफ से कोई भी ऐसी जो है ना आपको जो है ना डिजीज वगैरह ना हो सके और आप डिजीज से बच सकें। अच्छा, उसके बाद है प्रिवेंशन अगेंस्ट कोलरा। अब ये जो कोलरा है, अब मैंने आपको कोलरा की पूरी बात बताई है, तो कोलरा से यही है, देखें हमें फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन वगैरह यूनिट फिल्ट्रेशन के इस्तेमाल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। पानी फिल्टर होने चाहिए, पानी में फिल्टर करके पीना चाहिए। कोलरा ही नहीं, कोलरा के अलावा भी बहुत वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जो हमें बीमार कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है ना अपनी सेहत का ख्याल खुद करना है, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें फिल्टर्स इंस्टॉल पानी इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा ज़रा सा ऊपर करें मैम, या आखिर में कुछ लाइंस।
अब मैं आपको बताता हूँ अब ये जो होती है, क्या कहते हैं, जिंजर जो होती है, ये हमें क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। बूस्ट बना दिया, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। अब स्ट्रांग क्यों बनाती है? ताकि कोई भी वायरस आए तो हमें अटैक ना कर सके, हम सेफ रह सकें। तो जिंजर का भी इस्तेमाल वगैरह करें। और इसके अलावा हमारे पास नेचुरल एंटीबायोटिक्स होती हैं, और जो है ना वो यूज़ की जाती हैं किसके लिए? जिस तरह कोलरा, एक इंसान को कोलरा हो गया, ठीक है, अब जाहिर सी बात उसको हो गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय ट्रीटमेंट के, सिवाय उसकी प्रिवेंशन के। तो उसको हमने जो है ना मतलब नेचुरल एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी है, जिनसे वो कोलरा का पेशेंट जो है ना ठीक होगा। तो हमने इस चीज़ को प्रोवाइड करना है। अब ये जो है ना मीन्स के, अब इसके अंदर जो है ना एज अ मेडिकेशनल भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। मेडिकेशनल के अलावा इसको हम जो है ना मतलब कि अब कुछ लोग होते हैं जो अपने कल्चर बेस पे भी जो है ना प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो अब जाहिर सी बात है, लोग होते हैं चेंज से, तो वो जो है ना अपनी कल्चर बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, और इसको एज अ मेडिकेशन भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एज अ मेडिकेशन इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कल्चर बेस में जो है ना साइड इफेक्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेडिकेशन है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है, तो उसने पूरा आइडेंटिफाई करके एक एक चीज़ को क्लेरिफाई करके वो मेडिसिन जो है ना आप लोगों को देते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना नहीं था, लेकिन मैंने जो चीज़ें बताई हैं तो प्लीज़ काइंडली इनको फॉलो कीजिएगा, ताकि आप लोग जो है ना बीमारियों से बच सकें। प्लीज़ इस सेशन को सिर्फ सेशन न लें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन भी करें।